इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 संस्कृत का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024, ठीक है। और क्लास 8 का है और 7 का तो पहले ही बना चुके हैं। और ये संस्कृत देखिए, संस्कृत है। टोटल मार्क्स रहेगा 50 और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटा पर्याप्त है संस्कृत के लिए। आगे देखिए यहाँ पे ये सब आप भर लीजिएगा ध्यान से, ध्यानपूर्वक। रोल नंबर, ये प्रखंड, जिला और विद्यालय का नाम और छात्र छात्रा का नाम, तो अपना नाम भर लीजिएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो टोटल 5 प्रश्न है और 10 नंबर का 10 नंबर का रहेगा, तो 5 दहा के 50। आगे देखिए, आप देखिए पहला पहला देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। तो देखिए, मंजूषातः, संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। तो मंजूषातः मतलब क्या, ब्रैकेट से, जो ब्रैकेट है ना, बॉक्स, ठीक है, जो बॉक्स है उसी को कहते हैं मंजूषा। तो बॉक्स से अवयव पद को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। तो देखिए यहाँ पर इसमें तो कुछ है नहीं, अपी मिस होता है भी, और सदा सदा मतलब पता ही है, हमेशा च मिस और ए मिस ही, अति मिस और ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए, तस्य परिवारे षट् कन्या द्वौ च पुत्रो वर्तन्ते। तो क्या बोला गया, उसके परिवार में है ना 6 लड़की है और 2 क्या है, लड़का, ठीक है, पुत्र है। और कन्याओं में है ना 3 है ना, 3 ही विद्यालय जाती हैं। तो ही के लिए क्या हो जाएगा, ही के लिए एव हो जाएगा। हरिप्रसाद है ना हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, हमेशा सोचते रहता है, समझे, तो सदा हो जाएगा, ठीक है। आगे है एवं, तो एवं संपन्ना, इस एवं छोड़ दीजिए। अंगा देखिए, बिंदु प्रकाश अति मेधावी वर्तित है। बिंदु प्रकाश बहुत मेधावी मेधावी है, मेधावी छात्र, या ये समझिए, तो बहुत तेज है। तो जो बच गया ना, एवं बच गया, तो एवं बच गया तो ये क्या करेंगे, घ में भर देंगे, समझें। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम आ रहा है, तो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर देखिए, सत्यम अथवा असत्यम कोष्ठके लिखत। सत्य या असत्य ये बॉक्स में लिखिए। सत्य यानी क्या, सत्यम यानी क्या, सही है, जो सही है तो सत्यम, जो गलत है असत्यम। तो क्या बोला गया, गांधार देश में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। गांधार देश में तक्षशिला विश्वविद्यालय, अब ये पाकिस्तान में है, तो हो जाएगा सत्य, ठीक है। तो यानी ये लिखेंगे, सत्यम लिखेंगे, सत्य नहीं लिखेंगे, ठीक है। गलती लिखा हुआ तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या यहाँ पर हम करते हैं ना सही, सत्यम सत्यम, ठीक है, सत्यम सत्यम याद रखिएगा। यहाँ से खाली आपको कॉपी करके लिख लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए, धर्मपाल मौर्य राज्य का, मौर्य वंश का जो था ना वही, तो धर्मपाल मौर्य राज्य का संस्थापक था। तो नहीं, धर्मपाल नहीं था, तो हो जाएगा सत्यम, गलत है ये, ठीक है, गलत, ये सही। नालंदा विश्वविद्यालय पाकिस्तान देश में था। नालंदा विश्वविद्यालय तो बिहार में है, बिहार के नालंदा में, पाकिस्तान कहाँ से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत। विश्वविद्यालय, ठीक है, ज्ञान का केंद्र होते हैं, तो सत्य है, वहाँ पर जाके हम सब पढ़ते हैं ना, ज्ञान अर्जित करते हैं। अंग है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, तो ये भी सही है, ठीक है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि ही थे। आपको स्पेशल हिंदी करके बता रहे हैं, बहुत सारे हिंदी करके नहीं बताते हैं, तो खुद आएगा तो ना बताएंगे। तीसरा है सुमेलनम कुरुत, तो मिलाना है, सही सही मिलान करना है। तो चिंतनम का हो जाएगा अद्भुतम, एक किताब से है, चैप्टर 3 से है, ठीक है। तो अगर चाहिए तो एक चैप्टर 3 में आप सब पढ़े ही होंगे, तो आप देख लीजिएगा। नद्दह, तो पुण्य तोया, पुण्य मिलेगा। और पर्वत क्या, पवित्र है। प्रतिष्ठा, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है, तो महती प्रतिष्ठा। और नया नया प्रयोग है, तो प्रयोगा को मिलाएंगे नवीना में, ठीक है। आगे है, नेक्स्ट है 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये 5 नंबर का है, ठीक है। 5 को क्वेश्चन है, एक एक नंबर का है, तो टोटल हो गया 5 नंबर। तो अ है, अ का क, तो ह्वेनसांग किस देश का यात्री था, ठीक है। वर्तमान काल में है ना, वर्तमान काल में कौन लोग धन्य हैं, हरि प्रसाद का प्रतिवेशी कौन है। उसके बाद है श्री रामचंद्र की पत्नी कौन थी, ठीक है, ये है। तो ये सब किताब से दिया हुआ, सारा का सारा क्वेश्चन आंसर किताब से दिया हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आंसर लिखना है तो ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अगर आप बोलिएगा तो ये चीज़ है ना, ये क्वेश्चन आंसर फिर से आपको बना के दे देंगे। तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए। तो उसके बाद यहाँ अथवा लिखा हुआ, अथवा, तो यहाँ पर क्या बोला गया, अगर ये लिखने का मन है तो ये लिखिए, नहीं तो ये नहीं लिखना है तो क्या करना है, ये लिखना है। ठीक है, लता शब्द का है ना रूप लिखना है। तो यहाँ पर ये बता देते हैं, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर भी आपको बता देंगे चाहिए तो देखिए यहाँ पर लता शब्द का रूप, तो देखिए ये एक वचन यानी एक, द्विवचन यानी दो, का बोध कराता है, बहुवचन यानी दो से अधिक। और ये कर्ता ने कर्म से कर्म होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से वरदान के लिए पदान से संबंध काके की अधिकरण में पर वही वाला है। ठीक है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो देखिए यहाँ पर ये सब भी लिखना जरूरी है। आगे देखिए लता लते लता, लताम लते लता, लत्या लताभ्याम लताभि, लताए लताभ्याम लताभ्य, लताय लताभ्याम लताभ्य, लताय लतायुः। ठीक है, लतायुः, लतायाम और लतायाम। यहाँ पर देखिए ये हट गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सप्तमी, तो लतायाम लतायुः, और यहाँ पर है लतासु। ठीक है, तो ये हो गया लता का शब्द रूप हो गया। आगे देखिए, आगे देखते हैं। अब देखिए ब नंबर, देखिए ब नंबर में क्या बोला गया, का गणित शास्त्र में न शून्य का शून्य सर्वदा कल्पना कस्य देशस्य आसित। तो गणित में ठीक है, शून्य की कल्पना, शून्य कौन दिए, किस देश से आया था शून्य, तो भारत से ही आया था। वेद कितने होते हैं, और सी लप्पादिकारम कस्या भाषायाम महाकाव्यम। तो सी लप्पादिकार है ना, ये जो तो महाकाव्य तो किस भाषा में है, भारत के दक्षिण दिशा में कौन सागर है, और लोकः दर्पणे आत्मानं कथम पश्यन्ति। तो लोक दर्पण में है ना आत्मनम कथम पश्यन्ति, मतलब किसको देखते हैं, इस तरह से बोला गया। खैर, तो ये सब क्या क्वेश्चन आंसर 5 नंबर का है, 5 को क्वेश्चन है तो 5 नंबर का है। ठीक है, एक एक नंबर का। तो अगर ये नहीं लिखना है तो ये क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर है ना, आप अगर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको बता देंगे सारा का सारा। खैर, तो देखिए अथवा, ठीक है, तो अथवा ये नहीं लिखना है तो ये लिखिए मुनि शब्द का रूप लिखना है। तो यहाँ पर मुनि शब्द का रूप है ना, लिख के आया तो आपको बता देते हैं पूरा। तो देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और ये सब क्या है, ये बता ही दिए कुछ समय पहले। तो देखिए मुनि, मुनि, मुनिय, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनीना, मुनिभ्याम, यहाँ पर हलंत है, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभय। आगे देखिए मुने, मुनिभ्याम, मुनिभय, मुने, मुनियुः, मुनीनाम, और मुनो, मुनियुः, मुनीसु। ठीक है, ये क्या है अंत में मुनीसु है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये तीनों मैच कर रहा है, और यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहा है, और यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें क्या क्या मैच कर रहा है, तो ऐसे याद करने में ना आपको आसानी होगा। ठीक है, और आपका इसका एकदम स्पष्ट लिखा हुआ चाहते हैं तो आप कम्युनिटी टैब में है ना मुनि शब्द का रूप, और इसे बगल में क्या था लता शब्द का रूप, ये कम्युनिटी बॉक्स में भी दे देंगे ताकि आप सबको है ना क्लियर दिखाई पड़े और आसानी से लिख लें। ठीक है, 5वां नंबर देखिए, 5वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो ये 10 नंबर का है, याद रखिएगा। कितना नंबर, 10 नंबर। तो बोला गया ना कि बिहार मेरा राज्य है। ठीक है, बिहार मेरा राज्य, बिहार पर 10 वाक्य लिखिए। नहीं तो अगर नहीं लिखना चाहते इस पर तो क्या लिखना है, मेरा विद्यालय पे लिखना है। कितना, 10 वाक्य। ठीक है, और यहाँ पर संस्कृत में बोल रहा है तो संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं सबके सब। देखिए मम विद्यालय नाम शारदा बाल विद्यालय अस्ति। यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप अपना स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस अपना स्कूल का नाम लिख लेना। तो मेरे विद्यालय का नाम क्या है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है अस्ति मिस होता है, तो मेरा विद्यालय का नाम डैश है। मेरा विद्यालय का भवन है ना बहुत सुंदर है। मम विद्यालय भवनम अति सुंदरम अस्ति। मेरे विद्यालय का भवन बहुत सुंदर है। विद्यालय एकम सुंदरम, ठीक है, उद्यानम, यहाँ पर ऊ लिखा हुआ, उद्यानम अस्ति। विद्यालय में एक सुंदर बगीचा है।
मम विद्यालये एकः पुस्तकालयः अस्ति। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। ठीक है, एक पुस्तकालय है। अस्य वातावरणम आकर्षकम अस्ति। इसका वातावरण है ना बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है। किसका? विद्यालय का। आगे देखिए, विद्यालय डैश वाहनम अस्ति। तो विद्यालय में ना वाहन आता है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है? ये पंचम। ठीक है, पंचम। तो लगता है कि विद्यालय लिखा हुआ कि विद्यालय में ना 5 कमरे हैं, ये शायद लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा है वाहनम। ठीक है, तो इसलिए लग रहा है कि ये विद्यालय में ना 5 कमरे हैं। तो यहाँ पर कमरा ही कर दीजिए, कल इतना टेंशन ले रहा था। कमरा, ठीक है, हो गया अस्ति। ठीक है, 5 की जगह आप षट अष्ट ये भी लिख सकते हैं। अष्ट यानी 8, नवम यानी 9, ये भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे ठीक है, ये पता नहीं चल पड़ा आपको, पहले ही बोल रहे हैं। यहाँ पर कमरा लिख दीजिएगा। मेरे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है। ठीक है, एक प्रयोगशाला अस्ति, एक प्रयोगशाला भी है, लैब जिसको हम सब बोलते हैं। मेरे विद्यालय में मेरे विद्यालय अति सिस्टम। ठीक है, मेरा विद्यालय ना बहुत अच्छा है, तो विद्यालय मत लिखेगा। मम विद्यालय, विद्यालय लिखेगा, 2 बिंदु लगा दीजिए, ये ऊपर वाला नहीं है। ठीक है, बिंदु लगा दीजिए। ठीक है, विसर्ग जिसको बोलते हैं। तो मेरा विद्यालय अति श्रेष्ठ है। उसके बाद देखिए, मेरे विद्यालय में ना एक नल है, तो मम विद्यालय एक नलम अस्ति। मेरे विद्यालय में एक नल है। उसके बाद देखिए, मम विद्यालय एक वाटिका अस्ति, तो एक वाटिका भी है। वाटिका मतलब बगीचा ही होता। ठीक है, इतना हो गया ख़त्म। तो इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी इस वीडियो से संबंधित कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो आप पूछिए। अगर ज़रूरत है आपको तो बता देंगे सारा का सारा, फिर से वीडियो बना के। और लिंक है ना, अगर कमेंट कीजिएगा ना तो लिंक भी आपको दे देंगे। तो कमेंट करना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।